सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 1 और बाल वाटिका कक्षाओं की जो तीसरी लिस्ट है वो कब तक आएगी, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको बताने की कि तीसरी लिस्ट में कितनी वेटिंग लिस्ट तक का जो बच्चे हैं उनका एडमिशन होने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अभी बात करते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की जो दूसरी लिस्ट आई थी वो मैंने अभी ओपन कर रखी है। जो सेकंड लिस्ट जो आई थी एडमिशन के लिए उसमें मेरे पास आरटी की और मैंने जो कैटेगरी 1 की जो लिस्ट है वो मैंने अभी ओपन कर रखी है। इसमें आपको दिखाऊंगा, उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कब कितनी वेटिंग के अभी जो थर्ड लिस्ट में है उनके चांसेस है एडमिशन होने के। अभी जैसा कि मैंने पहले आपको एक जो लिस्ट को पूरी तरह एनालाइज किया था, जो कि पहली जो लॉटरी रिजल्ट था उसको पूरा एनालाइज करके आपको वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे वेटिंग क्लियर होगी, कैसे आपको पता लगेगा और कितनी कौन से विद्यालय में सीट्स हैं, उसका मैंने पूरा तरह अच्छे से समझाया था जिसमें आपको समझ में भी आया होगा। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए चैनल पे विजिट करके। अभी मैंने जैसे वो मैंने पूरा एनालाइज किया था, रिजल्ट वो था पहली लिस्ट का। अभी हम दूसरी लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और थर्ड में जो कितने एडमिशन होंगे उनके बारे में। यहाँ पे मैंने जो सेकंड लिस्ट है आरटी की, राइट टू एजुकेशन एक्ट की, जो के थ्रू जो एडमिशन होते हैं आरटी के थ्रू, उसमें जो लिस्ट जो दूसरी आई है वो यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे उनका देखिए वेटिंग लिस्ट 1 उनका एडमिशन हो गया था, 2 3 4 5 इनका एडमिशन हो रखा है। मतलब इनको जो दूसरी लिस्ट में इनका नाम आया है और इनको डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं ये, इनमें से जिनको एडमिशन लेना था उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करवा दिया, स्कूल में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। अभी इसके बाद जो नीचे है यहाँ पे कुछ ये डीए की लिस्ट है, डीए के में 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे। और इसके नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास सर्विस कैटेगरी 1 की जो लिस्ट है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस कैटेगरी 1 में आपका जो वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 इन इसी तरह से जैसा आरटी में था इसी तरह इनकी भी कंफर्म हो रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेटिंग लिस्ट यहाँ पे 80 तक कंफर्म हो रखी है। ठीक है, 80 वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो रखी है जो कि सेकंड लिस्ट में। अभी बात करते हैं कि थर्ड लिस्ट में कितने तक कंफर्म होने की संभावना है। देखिए कि जिस जिस हिसाब से मैंने अभी खोल रखी है, जिस भी केंद्रीय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय 2 दिल्ली कैंट की ओपन कर रखी है शिफ्ट 2 की, इस केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी सीट्स हैं। और दूसरा ये है कि जैसे अभी शिफ्ट 2 है, इनमें जो सेकंड लिस्ट है इसमें 70 80 तक वेटिंग यदि क्लियर हो रही है एक कैटेगरी में, 80 इस कैटेगरी में है। और इसके बाद जो 2 डीए कैटेगरी में वेटिंग क्लियर है और 20 वेटिंग क्लियर है आपकी आरटी कैटेगरी में। तो मतलब 100+ वेटिंग आपकी क्लियर हुई है इसमें टोटल सभी को मिला के। ठीक है, इसी तरह से अभी ये जो जिन बच्चों के नाम यहाँ पे जो लिस्ट में आ रखे हैं, हो सकता है इन सेम बच्चों का नाम दूसरे केंद्रीय विद्यालय में भी आया होगा और इन्होंने अपना नाम अपना एडमिशन वहाँ पे ले लिया हो। ठीक है, क्योंकि एक तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये भी काफ़ी लेट चल रहा है, तो इन्होंने अपना एडमिशन दूसरी जगह पे ले लिया होगा तो ये अपनी सीट यहाँ पे हो सकता है छोड़ दें। या फिर इन्होंने सेम बच्चे ने इसकी जो शिफ्ट 1 में मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में भी अप्लाई किया होगा फॉर्म, तो हो सकता है उसमें इनका नाम आ रखा हो। तो ये सीट यदि यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे सीट आपकी बच जाएगी और जो थर्ड लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो 80 तक क्लियर हुई है, 81 82 83, हो सकता है 5 7 10 बंदे 20 बंदे 30 बच्चों का इस तरह से हो सकता है और भी वेटिंग क्लियर हो जाए। लेकिन ये हम एकदम श्योर नहीं कह सकते कि कितने बच्चों का क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा सीट हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा हैं, तो उसमें वेटिंग भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, वेटिंग क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड लिस्ट कब तक आ जाएगी। देखिए यहाँ पे थर्ड लिस्ट का भी बता रखा है। यहाँ जो लास्ट ही लास्ट आप लाइन पढ़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, यदि ये आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। अपने बच्चे का जैसे नाम आ जाए ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है उसकी नोटिस बोर्ड से या उसकी वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर लेना। अभी देखिए थर्ड लिस्ट कब आ रही है। थर्ड लिस्ट आ रही है आपकी 8 मई 2024 को, इफ़ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ज़रूरत रही तो, यदि सीट वैकेंट रही तो, यदि सारे एडमिशन फुल हो गए हैं तो ये नहीं आएगी थर्ड लिस्ट।
लेकिन जिस भी केंद्रीय विद्यालय में एक भी सीट वैकेंट रहेगी तो उस केंद्रीय विद्यालय में एक वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। मतलब वो यही है कि यदि सीट वैकेंट रहेगी तो थर्ड लिस्ट आएगी, नहीं वैकेंट रहेगी तो सीट वो अगली लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आराम से जो थर्ड लिस्ट है वो भी जरूर चेक करिए जिनका वेटिंग में है, और खासकर वो जरूर चेक करिए जिनकी वेटिंग कम है, जिनकी मतलब सेकंड लिस्ट में भी आसपास ही नंबर आने वाला हो, तो वो जरूर चेक करिए। हो सकता है आपके बच्चे का भी नाम थर्ड लिस्ट में आ जाए। धन्यवाद।